नाज़रीन, प्रोग्राम नो पॉलिटिक्स के साथ मैं हस्बे मामूल आपके सामने मौजूद हूँ। सियासत एक जज्बे का नाम है जो सियासतदानों को अवाम का महबूब लीडर बना देता है और फिर अवाम का जोशो खरोश और उनके नशावर जज्बाती नारे सियासतदानों को एक ऐसी दीवानगी की हदों पर ले जाते हैं कि जहाँ पर उसे और कुछ नजर नहीं आता। इसकी एक शायर ने इस तरह से अक्कासी की है, जिसके हर घूंट में नारों का नशा होता है, जाम वो अहले सियासत को पिला देते हैं। कुछ तो है अहले सियासत में जुनून के आसार और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। चुनाचे आज हम एक सियासतदान को दीवानगी के माहौल से निकालकर आगही और आसूदगी की फजा में लेकर आए हैं और आज हम उनसे बातें करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि सियासत से हटकर वो कैसे इंसान हैं, उनकी दिलचस्पियां क्या हैं और वो सब बातें जो आप जानना चाहते हैं। हमारी आज की मेहमान शख्सियत का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, एक्स MNA हैं परवेज मलिक साहब। आइए उनसे मिलते हैं। जी परवेज साहब, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सियासत से हटकर जो हम बात करेंगे कि आपके खानदान के बेशतर अफराद का ताल्लुक कानून से है, यानी घर में इतने सारे कानूनदान मौजूद हैं। कैसा लगता है कि घर में इतने कानूनदान हो और मुल्क में कानून ना हो? देखें, यही मैं समझता हूँ कि आपने बड़ी एक अजीब और बड़ी इंटेलिजेंट बात की है कि वाकई जो आदमी एक कानून में परवरिश किया हो, जिसमें बैकग्राउंड ऐसे हो कि आपके वालिद, आपके भाई, आपके और दीगर अजीज कानून की बात करें और उसको प्रैक्टिकली अमल करने की भी कोशिश करें और वहाँ फिर एक ऐसे माहौल में आ जाएं जहाँ मैं समझता हूँ आज के दौर में तो जंगल का कानून, जंगल में भी कोई कानून होता है, तो आज तो जंगल में भी कानून नहीं है। वैसी मैं समझता बड़ी कोफ्त होती है। मगर आदमी को समझने की बात है कि अगर आदमी के अंदर कुछ दिल है, कोई ज़मीर है, फिर तो कोफ्त होती है। तो अगर कुछ ऐसे भी लोग मेरे भाई मेरे जैसे हैं कि जो रिकनसाइल कर लेते हैं और फिर उसी में चल पड़ते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आदमी को कोशिश तो यही करनी चाहिए। ये मुल्क बहुत प्यारा है सबको, इस मुल्क के लिए जो बेहतर हो, जो इस मुल्क में एक अच्छे असूल पैदा करने वाली सियासत हो, मैं समझता हूँ वो कोशिश करनी चाहिए। रास्ता मुश्किल है और हमें बड़ी खुशी है कि हम उस रास्ते पे चले हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन फिर भी मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब इतने कानूनदान मिलकर मुल्क में कानून नहीं ला सकते तो आम आदमी वहाँ पर क्या करेगा? आपने जो सवाल बड़ा अच्छा किया। मैं समझता हूँ कि ये जो पिछला 5 साल हमने असम्बली में किया है, लोग तो हमें इलेक्ट करते हैं कि हम जाके लोगों की दादरसी करें, अवाम को कोई उसका फ़ायदा हो, कवानीन जो बने वो अवाम के लिए कुछ उनकी बेहतरी हो और मुल्क में तालीम और सोशल जो स्ट्रक्चर है उसको बेहतर हो। मगर मैं समझता हूँ कि पिछले 5 साल हमने पूरी अच्छी तरह अपनी खिदमत उस कौम की नहीं कर सके और जिसका मुझे दुख है। उसकी बुनियादी वजह थी कि एक सियासी माहौल को गैर सियासी माहौल में इन्होंने मिक्स किया हुआ था। तो लिहाजा ज़रूरत है वाकई कि इस मुल्क में एक अच्छा माहौल बने, सियासी माहौल बने जिसमें लोगों की दादरसी हो सके और कुछ लोग पाकिस्तानी कौम अवाम जो है वो सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। तो क्या आप इस बात की हमें ज़मानत देते हैं कि आप हुकूमत में आने के बाद मुल्क में वाकई अमली कानून नाफिज कर देंगे? देखें, ये अब ये एक बड़ा एक स्लो प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आपको रेवोल्यूशन तो होगा नहीं। सियासत के लिए आहिस्ता आहिस्ता आता है। मगर आज तो आप मेरे से सियासत की बातें कर रही हैं और जब मैं नो पॉलिटिक्स देखता हूँ तो मेरे लिए मुश्किल जो है वो मुश्किल लग रहा है। बहरहाल देखिए, हम कतई तौर पर सियासी बातें करने के मूड में नहीं, चूंकि सियासतदानों को सियासी बातें करने की इतनी आदत हो जाती है कि वो फ्लो में सियासी बातें कर जाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आप अपने मौजूदा मकाम से मुतमईन हैं? अब तक की जिंदगी में आपने क्या खोया और क्या पाया? कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। मेरे में भी एक थोड़ा बहुत पोटेंशियल था जो मैं आगे लेके जिसको चलता, मगर मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि मैं शायद इससे बहुत बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकता, मगर मुझे वो माहौल नहीं मिला कि मैं ऐसी बात काम कर सकूं। मैं इतना को बड़ा लीडर भी नहीं कि मैं अपनी आवाम को लेकर एक अजीब किस्म की रविश के साथ चल सकता। मैं एक बहुत बड़े माहौल में फंसा हुआ ना, एक बहुत बड़ा समंदर है, उसमें मेरा भी एक किरदार है। अगर आप किसी के साथ बहुत फेयर हैं लेकिन वो आपको धोखा दे जाता है तो उसके लिए आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए, मेरी ज़िंदगी में यही एक मेरा मसला है कि मैं हर एक को अच्छा इंसान समझता हूँ, हर एक को ऐसी बात करता हूँ और उसमें मुझे बाद में आके बहुत सेटबैक भी हो जाते हैं। मगर मैं समझता हूँ कि मैंने अपना रोल अदा कर दिया कि आई शुड बी ऑनेस्ट टू एवरीबडी, आई शुड बी फेयर टू एवरीबडी। अगर कोई आदमी उसको ऐसे करता है तो मुझे उसका दुख होता है। अगर मेरे में कोई ऐसी विक्टिमाइजेशन या मैं उसको दरगुजर करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि दौरान तालीम आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मैं हमेशा साइंस और मैथमेटिक्स और इसमें काफ़ी अच्छा भी था और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया।
बचपन में क्या बनने के बारे में सोचा था? बचपन में मुझे शौक था जी कि मैं आई बिकम ए पायलट और समथिंग, एयरफोर्स में चला जाऊं और उसमें पायलट बन जाऊं। मगर कुछ ऐसा हुआ कि फिर शिफ्ट होते होते फिर बिजनेस की तरफ रुझान था कि बिजनेसमैन बनूं। फैमिली में बिजनेसमैन नहीं थे, तो फिर आई बिकेम द फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन। अच्छा ये बताइए, दूसरों पर कितना एतबार करते हैं? ये मैं समझता हूँ कि फिर वो एक बुरी आदत है कि बहुत एतबार करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो भी बोल रहा है वो सच ही बोल रहा है। अच्छा, तो इसके तो बड़े नुकसान होते हैं। मुझे होते हैं, मेरी ज़ात को बड़े नुकसान होते हैं, बट अल्लाह का मेहरबानी भी बड़ी होती है कि अल्लाह में निकाल बोल देता है, इन हादसा से निकल जाता हूँ। अच्छा ये बताइए कि आप अंदर से ज़्यादा सख्त हैं या बाहर से? बड़ा मुश्किल है और मैं जो खुद इवेल्यूएट करना पड़ेगा, मगर मैं समझता हूँ कि मैं इरादे का ज़रा पक्का हूँ। अच्छा, अपने साथ रहना पसंद है, दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ? मैं समझता हूँ कि आजकल सियासत में जब से आया हूँ तो मुझे अपने ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स में उनके मसले मसाइलों में रहना ज़्यादा टाइम भी लगता है और पसंद भी आता है। बहुत तकलीफ़ात है, कोशिश होती है कि उनकी तकलीफ़ात को शेयर कर सकूँ। अच्छा ये बताइए, क्या आप अपनी खामियों से वाकिफ़ हैं? मैं समझता हूँ कि जी क्योंकि मुझे मेरे जो करीबी मेरी बीवी मुझे इंडिकेट करती रहती हैं और मैं समझता हूँ और मैं उसकी अपनी गलती को मानता हूँ। वैसे खामी अपनी है कौन सी? खामी यही है जी, मैं समझता हूँ कि एक शायद थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर हूँ या अच्छा। उसके अलावा यही है कि हर एक की बात का एतबार कर लेना और फिर उससे लाइफ ज़रा डिफ़िकल्ट हो जानी, वही आपका दुश्मन बन जाता है जिसको आप अपनी शेयर कर लेते हैं चीज़ें। अच्छा ये बताइए कि आप अपनी कौन सी खूबी पर फख्र करते हैं? खूबी पे फ़ख्र मैं ये फ़ख्र तो मैं क्या करना है, मगर मैं समझता हूँ कि मेरी खूबी यही है कि जी मैं किसी का दिल नहीं दुखाता और मैं लोगों की कोशिश करता हूँ मदद करने की। ये बहुत बड़ी खूबी है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ और लोग मेरे से खुश रहते हैं। अच्छा, मोहब्बत के बारे में आपका नुक्ता नज़र क्या है? मोहब्बत जी एक बड़ी इट्स एन इंटेग्रल पार्ट। इससे तो नहीं हो सकती, आपको बच्चों से भी हो सकती है, आपको लाइफ पार्टनर से भी हो सकती है, आपको अपने मुल्क से तो मोहब्बत होती है। तो आई फील कि जी एक नेचुरल फिनोमेना है, लोगों को चीज़ों से उन्स भी और मोहब्बत होती है। ये बताइए कि मोहब्बत कमज़ोरी है या ताकत? मैं तो इसको ताकत के अंदाज में ले जाता हूँ जी। अगर होता है तो फिर मैं उसी मोहब्बत को भी साथ एक रिसोर्स बनाकर चलता हूँ। ये बताइए कि मोहब्बत और इज्जत, इनमें से पहली तरजीह आपकी क्या है? मेरा ख्याल है जी बड़ा मुश्किल सा सवाल है, बट आई थिंक इज्जत जो है ना जी वो बड़ी मुश्किल संभाली जाती है, तो उसको संभालने के लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है, तो फिर देनी पड़ती है। अब ये बताइए कि आप इन रिश्तों में से कौन सा किरदार ज़्यादा बेहतर निभाते हैं? बेटे का, भाई का, बाप का, शौहर का, एक इंसान का या एक सियासतदान का? मैं हर चीज़ अच्छी करना चाहता हूँ और फिर आखिर में रिजल्ट जो है ना वो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली सिचुएशन में आ जाता हूँ कि फिर अल्टीमेटली कोई भी शायद खुश नहीं होता। मैं डिवाइड करने की और सब में कोशिश करता हूँ, बट आई ट्राई टू बी फेयर टू एवरीबॉडी। अच्छा, बदला लेने पर यकीन रखते हैं? मैं बदले का इतना नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि बदले वाली बात मैंने नहीं कभी की। आई डोंट वांट टू इंसल्ट एनीबॉडी। मैं नहीं करना चाहता, मैं अल्लाह पे भी छोड़ देता हूँ और मेरा यकीन है कि जी बदला अल्लाह मियाँ खुद बहुत सामने ले आता है। आप तो सीधे जन्नत में जाएंगे। नहीं जी, मैं नहीं जाऊँगा, मैं बड़ा गुनाहगार भी हूँ और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे वो सवाल कर रहे हैं जो मेरे क्रेडिट पे जा रही है बातें। तो नहीं, आप जवाब ही ऐसे दे रहे हैं, मैं क्या करूँ? नहीं, देखा ना मेरे में बुरी आदत है कि मैं सच बोलने की कोशिश करता हूँ, मगर सियासतदान सच बोलना नहीं इतना पसंद करता और फिर वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता। आज मैं अपोजिशन में हूँ, मेरे पास कोई नौकरी के लिए आ जाता है कि मैं किसी को कह दूँ, तो मैं उनको कह देता हूँ कि बड़ा मुश्किल है मेरा, इसलिए तो फिर वो कहते हैं आप एमएनए क्यों बने थे, और फिर लोग लपीलट कहते हैं कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, मगर मैं कहता हूँ कि उसका वक्त भी बचे और मेरा भी बचे। जो बात मैं आपसे पूछना भी चाह रही थी वो आपने खुद बता दी कि सियासत में सच नहीं होता, झूठ होता है। मैं समझता हूँ कि जी काफी। फिर आप लोग कैसे वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? आप तो कहते हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ। मैंने कब कहा कि जी मैं एक बहुत सक्सेसफुल सियासतदान हूँ। अच्छा। सक्सेसफुल इसलिए तो जरूर होगा कि लोग कहेंगे कि अच्छा इंसान है। अच्छा, और मेरे इलेक्टोरेट भी मेरे से खुश होंगे, दोबारा भी उन्होंने मुझे इस मुश्किल वक्त में इलेक्ट भी किया। और फिर मैं समझता हूँ कि सियासत है ये कि हर किस्म का एक मिक्सचर है जी, उसमें हर किस्म के लोग हैं, बड़े इंटेलेक्चुअली लोग हैं, बड़े सादे से लोग भी हैं, बड़े मजहबी लोग भी हैं, बड़े आउटगोइंग लोग भी हैं। तो मैं समझता यही है कि डिफरेंट
ڈفرینٹ جو کمیونٹیز ہیں یا ڈفرینٹ ہیں ان کو ریپرزینٹ کرنا ہی میں سمجھتا ہوں. اس سے یہ ایک کلیکٹیو جو ہے نا جی ہماری ایک سینس بن جاتی ہے اسمبلیز میں. اور ناظرین، پرویز ملک صاحب سے اچھی باتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہم یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، جلدی واپس آتے ہیں.